हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 शुरू किए हैं, जिसमें से ज्योग्राफी जो है पहला टॉपिक जो था सौरमंडल और पृथ्वी, इसको हम पढ़ चुके थे और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर चुके थे। और दूसरा जो चैप्टर है हम लोग का ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, इसको भी हम लोग कवर कर चुके थे और इसका क्वेश्चन आंसर भी डिटेल से देख चुके थे, एक एक पॉइंट देख चुके थे और अच्छी तरह से भी देख चुके थे। और तीसरा जो हम लोग का चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे और लमसम में इसको पढ़ चुके थे इसके बारे में, और इसका क्वेश्चन आंसर कराना था हमको, ठीक है। तो आज हम लोग इसका थोड़ा सा पढ़ के और इसका क्वेश्चन आंसर डिटेल करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 6 शुरू किए, इसको जो है हम 12 तक पढ़ाते जाएंगे। 6 से शुरू कर रहे हैं और इसको जो है 12 तक पढ़ाते जाएंगे। इसको बेसिक यहीं से सभी जो ज्योग्राफी जो समझ में नहीं आता है, इसका कारण यही है क्योंकि उसका बेसिक मजबूत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक ज़रूर पढ़ें और जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं, तभी तो आपको जो है अगर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो यहीं से सभी कोई आंसर क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है, एकदम लाइन बाय लाइन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है पृथ्वी की गतियाँ का जो है थोड़ा सा पढ़ के इसका जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसको पूरा हम जो है आज ख़त्म करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ के बारे में। इससे बिल्कुल बहुत न्यू चीज़ देखा जाता है, न्यू चीज़ इसमें जो है मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी को हमें बार बार पढ़नी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से जो है हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में जो है क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इस यहाँ तक हम लोग जो है पहले कवर कर चुके थे, ठीक है। देखते हैं और कितना बचा, बस इतना ही बचा है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर जो है सीधी पड़ती है, ठीक है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए पूरे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है। क्वेश्चन यहाँ से कितने बार आ चुका है बीपीएससी में कि 21 दिन को जो है दिन और रात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और यह इसे क्या बोला जाता है, जो दिन और रात बराबर होता है इसे बोला जाता है क्या, विषुव। इसका कारण हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं पहले फिगर को। देखिए ये हम लोग का क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये जो है 23 डिग्री है, कितना है, 23 डिग्री है। ये है 23.5 डिग्री है। इसको हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कर्क रेखा, इसको मकर रेखा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समझाएं क्या, ऊपर वाले को कर्क रेखा, उत्तरी आयनात। उत्तरी आयनात का मतलब हम लोग क्या समझें कि ये कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी आयनात बोला जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणें क्या होता है, लंबी पड़ती है या सीधी पड़ती है, यानी कि डायरेक्ट किरण जो है कर्क रेखा पे पड़ती है। और जो है मकर रेखा पे क्या इसको पढ़े थे क्या, दक्षिणी आयनात पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, दक्षिणी आयनात पढ़े थे, ठीक है। तो दक्षिणी आयनात का मतलब ये हुआ कि मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें क्या होना, लंबवत पड़ना, ठीक है। ज़्यादातर जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है। तो हम लोग जो है क्या अभी पढ़ना है, जो अभी हम लोग पॉइंट को पढ़े उसको समझना है, ठीक है। तो हम लोग जो है ये समझना दिन रात बराबर का। तो सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ ये 23.5 डिग्री से ये 23.5 डिग्री इसी के ऊपर जाते आते रहता है, वर्ष में 2 बार, ठीक है। तो इसको जो जब सूर्य की किरणें इस जगह होती है, इस सूर्य की किरणें ये विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, तो हमेशा क्या होता है कि पृथ्वी पर जो है दिन और रात क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये दिन और रात जो बराबर होता है इसका नाम क्या रखा गया है, विषुव। क्या नाम रखा गया है, विषुव, ठीक है। ये कब होता है, 21 मार्च और
23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो पृथ्वी पर जो है दिन और रात कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वसंत ऋतु होती है। तो इसको जो है याद रखने का जो है आसान तरीका क्या है? हम लोग जो है उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग मौसम का जो है अनुमान कर चुके हैं, ठीक है। तो जनवरी में ऐसा मौसम रहता है, दिसंबर में हम लोग का क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा देर तक सोना पड़ता है, ठीक है, यानी कि रात बड़ा होता है दिसंबर में, और क्या होता है, दिन क्या होता है, छोटा होता है। ये हम लोग उत्तरी गोलार्ध में जो है सोचेंगे। फिर उसका जो है हम लोग जो है दक्षिणी गोलार्ध के बारे में अगर सोचने का प्रयास करेंगे, जो 22 दिसंबर को हम लोग का रात बड़ा होता था, तो जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है क्या होता होगा, रात क्या होता होगा, छोटा होता होगा, ठीक है। इसी तरह से हम अपने आप में जो ये जो हम लोग का मौसम अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है दक्षिणी गोलार्ध का जो है उससे हम लोग विपरीत समझेंगे, यानी कि जो है दिन जो है 22 दिसंबर को जो है क्या हो रहा था उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं, तो जो है क्या हो रहा था, रात जो है बड़ा हो रहा था और दिन छोटा हो रहा था। वही दक्षिणी गोलार्ध में जो है क्या हो जाएगा, रात जो है छोटी हो जाएगा और दिन बड़ा हो जाएगा। कौन में? दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को ये हम लोग समझ चुके हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है, बराबर होता है पूरे पृथ्वी पे, यानी कि सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती है, तो 0 डिग्री पे। कितना? 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें क्या होता है, लंबवत पड़ती है, ठीक है। ये 0 डिग्री पे क्या होता है, सूर्य की किरणें, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, यहाँ से किरणें इस पे लंबवत पड़ती है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है रात और दिन बराबर वाला कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, ठीक है। आगे जो है क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। 23 सितंबर को जो है हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, तो 23 सितंबर को क्या होता है, हम लोग का शरद ऋतु होता है, ठीक है। वसंत ऋतु होती है, ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होता है। यानी कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होता है, ठीक है, 23 सितंबर को, ठीक है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। तो ये देखिए हम कितने बार बोल रहे हैं, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी के ये घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, और ये जो है परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। हरा हरा वाला के साथ परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। हम पूछेंगे भाई कि जो पृथ्वी के किस गति के कारण जो है दिन और रात होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, घूर्णन के कारण होगा, ठीक है। हम पूछेंगे कि पृथ्वी के किस गति के कारण जो है मौसम का परिवर्तन होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है, ठीक है, तो परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता है और ऋतु का परिवर्तन होता है। तो हम लोग का कभी सर्दी आता है, गर्मी आता है, ये सब ऋतु का परिवर्तन होता है, किसके कारण, परिक्रमण के कारण, ठीक है। अब हम लोग का टॉपिक जो है खत्म हो गया। हम लोग जो है आप चलते हैं किस पे, आंसर पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। देखिए यहाँ का आंसर कितना अच्छा से पूछा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अक्ष पर पृथ्वी का कोण कितना होता है, पृथ्वी के अक्ष पर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, और यहाँ से फंसता है क्वेश्चन, और आंसर देने में भी फंसता है। इस पे जो है दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री, ठीक है। इसी जगह जो है अगर सिर्फ ये चेंज कर दिया जाता कि कक्षीय समतल से पृथ्वी का झुकाव कितना होता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, 66.5 डिग्री। क्या हो जाएगा,
66 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे। ठीक है, कितना होगा 66.5 डिग्री। ठीक है, आपको फिगर में भी हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ है फिगर, देखिए यहाँ, देखिए क्या है, पृथ्वी के अक्षीय समतल से, इसको बढ़िया से पढ़ाए भी पीछे में, कितना है 66.5 डिग्री। और जो है कक्षीय से अक्ष से कितना है 23.5 डिग्री। ठीक है, इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और यहाँ पे आंसर गलत टिक लगा के आ जाता है, इस पे याद रखिएगा। ठीक है, हम समझ लिए पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, घूर्णन एवं परिक्रमण की परिभाषा। तो देखिए हम क्या बताएं, अगर ये हमारा क्या है, सूर्य देवता है, सूर्य का मंदिर है, यह सूर्य देवता है। अगर सूर्य देवता खुद अगर घूम रहे हैं, ठीक है, सूर्य देवता अगर खुद घूम रहे हैं तो ये क्या हो गया हम लोग का घूर्णन गति, यानी कि हम इस जगह खड़ा हैं, हम खुद घूम रहे हैं चारों बगल, स्थान परिवर्तन नहीं, इसी जगह हम लोग चारों बगल क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये घूर्णन गति हो गया। और परिक्रमण गति क्या हो गया, ये हो गया हम क्या, सूर्य मंदिर हो गया। ठीक है, इसके चारों ओर पृथ्वी जो है चारों ओर क्या होता है, घूमने लगता है इसके चारों ओर, तो इसको क्या बोला जाता है, परिक्रमण गति बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया परिक्रमण गति। तो हम लोग घूर्णन गति और परिक्रमण गति को समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग को समझना क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष देखिए कैसे आता है, हम लोग का जो है एक वर्ष में कितना होता है, 365 दिन होता है। कितना होता है, 365 दिन और कितना 6 घंटा, कितना 6 घंटा। तो ये जो है प्रत्येक 4 वर्ष में 6, एक साल में 6 घंटा जुटा, फिर दूसरा साल में 6 घंटा, फिर तीसरा साल में 6 घंटा, फिर चौथा साल में 6 घंटा। तो 6 चौक कितना हो गया 24 घंटा। 24 घंटा मतलब एक दिन, यानी कि एक दिन जो है कितना 4 वर्ष के बाद एक दिन क्या होगा हम लोग का बढ़ जाएगा। तो ये जो है चौथा दिन, प्रत्येक चौथा वर्ष के बाद क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और जो फरवरी के 29वां दिन होगा, फरवरी का 29वां दिन। तो लीप वर्ष को पहचानने का सिंपल नियम है, जिस वर्ष में जो है 4 से कट जाए। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का लीप वर्ष हो गया। ठीक है, जैसे 2024 है, 2024 क्या है, फरवरी 29 दिन का हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको समझ लिए। ठीक है, लीप वर्ष क्या होता है, ठीक है, वो कैसे होता है ये भी हम लोग समझ लिए। अब देखिए उत्तर एवं दक्षिणी आयनातों में अंतर क्या है। अब देखिए उत्तर आयनात और दक्षिण आयनात। सबसे पहले हम लोग जो है पृथ्वी का फिगर समझेंगे। ठीक है, पृथ्वी का ये फिगर है। ठीक है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा ये है क्या, मकर रेखा है 23.5 डिग्री। ठीक है, मकर रेखा ये है कितना 0 डिग्री। जब सूर्य की किरणें सीधे जो है, ये सूर्य भगवान, इसकी सूर्य की किरणें सीधे जब यहाँ कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो इससे बोला जाता है उत्तरी आयनायत। यह उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में अगर लंबवत पड़ रहा है कर्क रेखा पर तो इसे क्या बोला जाता है, उत्तरी आयनायत। और दक्षिणी आयनात बोला जाता है जब मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ता है तो उसे क्या बोला जाता है, दक्षिणी आयनात बोला जाता है। ठीक है, दक्षिणी आयनात में क्या परिभाषा दे सकते हैं, जब सूर्य की किरणें जो है, दक्षिणी आयनात का परिभाषा क्या दे सकते हैं, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत हो तो उसे क्या बोला जाता है, दक्षिणी आयनात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दक्षिणी आयनात बोला जाता है। और उत्तरी आयनात का मतलब ये हुआ जब सूर्य की किरणें जो है, इसका परिभाषा, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत हो तो इसे हम क्या बोला जाता है, उत्तरी आयनात बोला जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लिए सिंपल भाषा में। और जो आप नोट करते जाइएगा, इसको लिख लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब हो गया विषुव क्या है, क्या है विषुव क्या है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें जो है जब 0 डिग्री पे लंबवत होगा तो यहाँ होगा क्या, ये सूर्य की किरणें इस पर जब लंबवत होगा, इस पर किरणें पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा, दिन और रात हो क्या होगा, बराबर होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, पूरे पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, विषुव बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। तो जैसे अंतर आएगा विषुव क्या है, तो विषुव का झट से मेरे माइंड में आना चाहिए कि दिन रात बराबर। दिन रात बराबर कब होगा, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पे लंबवत होगा। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को ही क्या बोल, विषुव।
इसमें जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ा तो इसे क्या परिवर्तन हो गया, विषुव, विषुव बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग उत्तरी अयनात और दक्षिणी अयनात को भी समझ लिए। ठीक है, अब क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनात अलग अलग समय में होता है। ठीक है, अलग अलग समय में होता है, क्यों? ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। विषुवत रेखा के लंबवत पूरे पृथ्वी पर दिन रात क्या बराबर होता है, जब सूर्य लंबवत पड़ता है। ठीक है, तो इसका सिंपल भाषा में आंसर क्या होगा, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी रहने के कारण क्या होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी रहने के कारण क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में अक्ष अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध के अयनात एवं अलग अलग समय में होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी रहने के कारण। ठीक है, अब छठा जो कौन सा आंसर है कि ध्रुवों पर 6 महीने का क्या होता है, दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। ये हमारा पृथ्वी है, इस जगह क्या होता है, 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात। ठीक है, अगर सूर्य की किरणें इस मकर रेखा पे लंबवत है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 महीने का दिन हो जाएगा। अगर अति कर्क रेखा पे लंबवत है तो जो है क्या हो जाएगा, 6 महीने का दिन होगा। यहाँ अगर मकर रेखा पे लंबवत है 6 महीने का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पृथ्वी जो है, क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, सूर्य है तो सूर्य के क्या है, चारों ओर पृथ्वी अगर घूम रही है इसको क्या बोला जाता है, परिक्रमण गति। क्या बोला जाता है, परिक्रमण गति। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन होता है, तो बोले कि 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। इसी दिन जो है विषुवत वृत्त पर किस दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, गर्मी में जो है क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो बताइए आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। परिक्रमण गति के कारण, किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए खाली स्थान को हम लोग भरते हैं। ठीक है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितना होता है, 366 दिन होता है। इसका कारण भी बताएं। फरवरी का महीना 29 दिन का होता है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, और लीप वर्ष को पहचानने का सिंपल सा नियम, उसमें 4 से भाग लग जाए। ठीक है, तो 4 से भी सिंपल से भाग लगाने का, प्रत्येक लास्ट में 2 डिजिट में भाग लगाना है। अगर वो 2 संख्या में 4 से भाग लग जाए तो जो क्या हो जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा किसी में भी। ठीक है, तो हम लोग जो है सिंपल भाषा में ये भी समझते जा रहे हैं। तो दूसरा जो है क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है, तो बताइए आप लोग भी कमेंट में। इसको बोला जाता है क्या, घूर्णन गति या दैनिक गति। क्या, घूर्णन गति या दैनिक गति। ठीक है, क्या बोला, पृथ्वी के प्रतिदिन की गति के गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन गति या तो दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा इस तरह हुआ, वृत्ताकार कक्षा जो है वृत्त के जैसा होगा, ये दीर्घवृत्ताकार हुआ। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है, तो यहाँ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। किस, क्या, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का दिन। तो क्या होगा, गर्मी का दिन का मतलब कर्क रेखा पर जो है क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है। क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, कब, 21 जून को। ठीक है, 5वां जो क्वेश्चन है कि ऋतु में दिन छोटे होते हैं। किस ऋतु में दिन छोटे हैं, शीत ऋतु में जो है क्या होता है, दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है, दिन छोटा होता है और रात क्या होता है, लंबी होती है। शीत ऋतु में क्या होता है,
रात जो है, रात क्या होता है, लंबी होती है और दिन छोटा होता है। क्या होता है, रात जो है लंबी होती है और दिन छोटा होता है। तो हम लोग इसको समझ चुके हैं। तो अगले दिन जो हम लोग को पढ़ना है क्या, आगे के दिन में जो हम लोग को पढ़ना है क्या, फिर क्या है, मानचित्र, यानी कि भारत का जो मानचित्र है उसके बारे में हम लोग समझना है, इसको अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो कल आगे का क्लास जो है अगले दिन हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चौथा चैप्टर। जय हिंद, जय भारत। एनसीईआरटी को कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट लिए, सबसे पहले एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी से हूबहू लाइन जो है इसी डायरेक्ट उठा के पूछा जाता है। और जब ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बोला जाता है क्वेश्चन क्या है, हार्ड है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी प्रत्येक बच्चे को सलाह देते हैं पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन यहीं से आता है। जय हिंद, जय भारत।